तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? कई लोग तो स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि डेली मार्केट बेसिस पे हमको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए और हम निकल जाए, तो इसी ही इंट्राडे बोलते हैं। मतलब सेम डे पे शेयर खरीदना और सेम डे पे शेयर को क्या कर देना, सेल आउट कर देना, इसे बोला जाता है इंट्राडे। इंट्राडे दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही मस्त लगती है कि अरे यार अभी पैसे डाले, अभी पैसे निकल के बाहर। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ये सब लालच है, बुलाती है पर जाने का नहीं, ऐसा है इंट्राडे। इंट्राडे में एक बार आप घुस गए, लंबे से घुस जाओगे, बहुत पैसे का नुकसान होता है इंट्राडे में अगर आप सोच समझ के सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके नहीं करोगे। तो इंट्राडे से जितना बच सके उतने बचने की कोशिश करना। अगर आप लोग बिगिनर्स हो, अगर आप प्रो लेवल के हो गए तो यार इंट्राडे से अच्छा कुछ है नहीं। डेली आए, 1 घंटा बैठे, पैसा निकाले, चले गए। मतलब किसी के नौकरी करने की जरूरत ही नहीं, अपना पैसा बनाओ, निकलो, दिन भर आराम से सो, चिल करो, ठीक है। तो अब इंट्राडे में होता क्या? इंट्राडे मतलब मैंने क्या बोला बेटा, सेम डे पे शेयर बाय करना और सेम डे पे शेयर बेच देना। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड स्टॉक ऑन द सेम डे। मतलब सेम डे पे आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। फिर क्या, सिम्स एक्सट्रीमली लुक्रेटिव एंड रिवॉर्ड कैन ऑफर डेली प्रॉफिट। मैंने बताया बेटा, आपने माल मान लो आज 100 रुपए में खरीदा। कितने में आपने खरीदा बेटा? 100 रुपए में 1000 शेयर खरीदे। और इंट्राडे खरीदने के लिए बेटा आपको ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, मार्जिन मिलता है आपको, आपका ब्रोकर आपको मार्जिन देता है। क्यों देता है मार्जिन, बताऊंगा। इंट्राडे का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको मैं डिटेल में। सिम्स एक्सट्रीमली लुक्रेटिव एंड रिवॉर्ड विनिंग, मैंने बता दिया, बट वेरी रिस्की एट द सेम टाइम, कैन इनकर ह्यूज लॉसेस। अब ये लॉसेस कैसे होते हैं बताता हूं। इन शॉर्ट, ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मेथड। इंट्राडे मान लो आपने कोई शेयर बाय किया है 100 रुपए में, आपने शेयर खरीदे 1000, ठीक है। आपने कितने रुपए डाल दिए बेटा इंट्राडे में? 1 लाख रुपए आपने डाल दिए। अब मान लो सेम डे ये शेयर 10% जंप कर गया, मान लो इसका भाव हो गया 110 रुपए, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपए के हिसाब से कितने शेयर पे? 1000 शेयर पे। तो आपको टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया बेटा? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने लोगों को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1 लाख, ठीक है। अब अगर आपने इंट्राडे में माल खरीदा है तो आपको मिलती है मार्जिन, जिसको हम बोलते हैं लिवरेज। इसीलिए लोग इंट्राडे के पीछे भागते हैं कि हमको ज्यादा पैसे की नीड नहीं होती। सपोज आप इंट्राडे पे जाते हो, तो इंट्राडे पे होता है कि मान लो किसी शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपए, ठीक है। आपको मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है या 1000 रुपए किसी शेयर का दाम है, और आपके पॉकेट में मान के चलता हूं कितने रुपए हैं? 10,000। ये प्राइस पर शेयर है, प्राइस पर शेयर। एक शेयर का प्राइस है आपके पास 1000 रुपए और आपके पॉकेट में 10,000 रुपए। तो आप मैक्सिमम इस केस में अगर आप इंट्राडे नहीं करते हैं तो आप मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकते हो? मैक्सिमम आप 10 शेयर ही खरीद सकते हो, उससे ज्यादा आप शेयर नहीं खरीद सकते। बट जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको आपका ब्रोकर लगभग आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसका 5 गुना तक, 5 टाइम्स तक वो मार्जिन देता है। कितना टाइम तक? 5 टाइम तक वो मार्जिन देता है। मार्जिन 5 टाइम्स तक, 5x तक, 5 टाइम को आपकी मार्जिन मिल गई। मतलब आपके अकाउंट में अगर आप 10,000 रुपए रखें, इट मीन आप 50,000 रुपीज तक के शेयर क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। कितने रुपए तक के शेयर बाय कर सकते हो? 50,000 रुपीज तक के शेयर आप बाय कर सकते हो। तो आपका क्या हुआ बेटा? आपके मन में लालच आई। आपने कितने शेयर खरीदे थे? यहाँ पर खरीद सकते थे 10 शेयर, और आपने कितने शेयर खरीद लिए? यहां से 10 इंटू 5, 50 शेयर आपने खरीद लिए। कितने रुपए में? आपने 10,000 रुपए लगा के कितने शेयर खरीद लिए बेटा? 50 शेयर आपने खरीद लिए। मान लो अब ये 1,000 रुपए का जो शेयर था बढ़ के 1200 हो गया, 20% का अपर सर्किट लग गया। कितने परसेंट का अपर सर्किट लग गया? इसमें सर्किट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लीजिए, एक एक चीज क्लियर करूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो 200 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। तो 200 इंटू अगर आप 50 करते हो तो आप देख सकते हो कितना होता है? 10,000 रुपए होता है। 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपको तुरंत की तुरंत दिख रहा है। आप बोलोगे यार मैं 10,000 लगाया था, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब डबल हो गया पैसा सेम डे पे। तो अगर आप ROI निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय यू,
जितना पैसा आपने एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्ट किया था उसके बेस पे अगर मैं ROI कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने लगाए थे 10,000 रुपए, प्रॉफिट कमाया हूं कितने रुपए 10,000 रुपए, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है, 100% प्रॉफिट आपने कमा लिया, मतलब पैसा आपका डबल हो गया। बट मान के चलते हैं अगर आपका एक्चुअल में अगर ऐसा करते तो आप 50,000 रुपए लगाते, तब उस केस में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 20%, तो आपका रिटर्न उस केस में होता है 20%। तो आप देख पा रहे हो कि 5 गुना आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको लालच दिखता है। अगर सेम टाइम पे आप मान के चलो लोअर सर्किट लग जाता 20% का, सेम टाइम पे लोअर सर्किट लग जाता 20% का, तो आपका कितना रुपए से डाउन हो जाता मार्केट, जो 10,000 का आपका प्रॉफिट था वो 10,000 आपका नुकसान में बदल जाता। और चूंकि ब्रोकर को तो अपना पैसा चाहिए, इंट्राडे मतलब क्या, सेम डे पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करके सेटलमेंट करना, तो अब आपको ब्रोकर बोलेगा भाई पैसे दो या लॉस बुक करो, दोनों में एक काम करो, मैं आप मुझे मेरे के अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो, पहला ऑप्शन, यानी कि आप इसकी डिलीवरी ले लो। अगर आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपए थे तो 40,000 कहां से लाओगे, नहीं ला सकते ना, तो आपका पूरा 10,000 रुपए क्या बन गया, जीरो बन गया। तो ये रिस्क होता है इंट्राडे में, यानी कि अगर आपके पास 40,000 एक्स्ट्रा और पड़े हैं तो आप अकाउंट में लाके डाल दो, चलो भैया ठीक है ये 50,000 रुपए रख लो, मुझे शेयर की डिलीवरी दे दो। वहां पर रहता है ऑप्शन, रहता है कैरी, कैश एंड कैरी का ऑप्शन, CC दिया रहता है, CNC कैश एंड कैरी। अगर आप उसे नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो जो डिफरेंस अमाउंट होती है आपको उतना पैसा ब्रोकर के अकाउंट में डालना होता है, अगर आप नहीं डालोगे तो ब्रोकर आपके शेयर को बेच देगा, तो इंट्राडे में आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो भी हो जाता है। ये है सबसे बड़ा लॉस। तो जो मैंने यहाँ लिखा है ना वेरी रिस्क, यही है, कैन इनकर ह्यूज लॉस, पूरा 10,000 का पैसा जीरो हो गया, आपको मार्केट से किक आउट कर देगा कौन, इंट्राडे। अगर आप प्योर स्ट्रेटेजी से फॉलो नहीं करोगे तो, बिना स्ट्रेटेजी बनाए इंट्राडे में घुस गया लालच के बेस पे, कल मेरा दोस्त 10,000 कमाया तो मैं भी तो कमा सकता हूं यार, जब वो कमा सकता है मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं भी कमाऊंगा। आ गए इंट्राडे में घुस गया, 2 दिन प्रॉफिट लिए मैं, 2,000 3,000 का, सीधा एक दिन में पूरा पैसा जीरो कर लिया। ऐसा होता है, तो इसलिए बेटा इंट्राडे करें सोच समझ के, टाइम पे फोकस करके करें, अदरवाइज इंट्राडे न करें। अगर आपको मार्केट में लंबे पैसे बनाने हैं तो मैंने शुरू दिन ही बताया था पैसा इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग की बजाय क्या करें बेटा, इन्वेस्ट करें, पैसा बनेगा। तो ये था बेटा आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बेटा मैंने इंट्राडे का पूरा आपके सामने एक प्रोसेस समझाया हुआ है बेटा डायग्रामेटिकली। ये पीपीटी में आप देख सकते हैं। न्यूज, TCS पोस्टेड गुड रिटर्न्स फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर। दो चीज की इंफॉर्मेशन होती है जब इंट्राडे कर रहे हो तो बेटा, तो आप उस शेयर में न्यूज खोजते हैं, क्या कोई अच्छी न्यूज है या कोई बैड न्यूज है। इंट्राडे में सबसे खास बात क्या होती है, आप शेयर को, आपके अकाउंट में अगर कोई शेयर नहीं है तो उसे आप सेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और आप उसे फिर क्या कर सकते हो बेटा, बाय करके वापस भी कर सकते हो। इंट्राडे का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि अगर आपको लग रहा है इस कंपनी में आज बैड न्यूज है, शेयर टूटने वाला है, तो पहले ही बेच दो महंगे रेट में, और नीचे जब मार्केट पूरा टूट जाए तब वहां बाय करके ब्रोकर को दे दो। पहले आपने बेचा, बाद में आपने बाय किया, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, जिसके ऊपर वीडियो में आपको बाद में बता के समझाऊंगा बेटा। ये पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। यूर एक्सपेक्टेशन, TCS स्टॉक प्राइस टू अप्रिशिएट बिकॉज ऑफ गुड रिटर्न। रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया तो लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, तो लोग उसमें पैसा डालेंगे। हाउ टू कैपिटलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, आप उसको यूज करना चाहते हो, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने होते हैं। यू डिसाइड टू बाय 100 स्टॉक्स ऑफ TCS एट द बिगिनिंग दैट डेज मार्केट सेशन 2000, तो 100 शेयर इंटू 2000, 2 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। प्रॉफिट बुकिंग, एट द एंड ऑफ द यू डिसाइड टू बुक हिज प्रॉफिट टेकिंग द प्रोसेस 120 माइनस 100। ठीक है बेटा, मान के चलते हैं आपका 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 2100 होना चाहिए। ठीक है, मार्केट रिस्क कितने तक पहुंच गया, 2100, आपने बाय कितने में किया, 2000, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। TCS शेयर प्राइस यस्टरडे ₹2100। क्लियर हो गई चीजें, तो वही चीजों को मैंने जो समझाया वो यहां पर मैंने लिख दिया है। हाउ इंट्राडे गेन्स आर टैक्स्ड, तो ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं
तो यहां तक के लिए आपको क्या जानना जरूरी है बेटा कि इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे कैसे करें, इंट्राडे में प्रॉफिट क्या है, इंट्राडे में लॉस क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।